एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखरती थीं, वहां एक साधु बाबा, जिन्हें सब मौन बाबा के नाम से जानते थे, रहते थे। बाबा हमेशा शांत और गंभीर रहते थे। गांव के लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे, लेकिन कोई उनके मौन के रहस्य को समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव के एक छोटे बच्चे रघु ने बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, आप हमेशा क्यों मौन रहते हैं? क्या आपको बोलने में मजा नहीं आता? बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, मौन में एक खास ताकत है। जब हम चुप रहते हैं तब हम अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि यह कैसे किया जाता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कल सुबह तुम मेरे पास आना और हम कुछ समय मौन रहेंगे। अगली सुबह रघु जल्दी उठा और बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। उन्होंने आंखें बंद की और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। रघु ने सोचा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन की आवाज़ें सुननी शुरू की। पहले तो उसे केवल शोर सुनाई दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी सांसों की लय में खो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो रघु ने पाया कि उसका मन शांत हो चुका है। बाबा, मैंने कुछ अनोखा अनुभव किया, उसने खुशी से कहा। बाबा ने कहा, जब तुम मौन में होते हो तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। यह तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता है। रघु ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चे भी मौन साधना करने लगे। उनके बीच संवाद बेहतर होने लगा और गांव में शांति फैलने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के किसान सूखे से परेशान थे। सब लोग चिंतित और नाराज थे। गांव में किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। रघु ने सोचा, अगर हम मौन रहकर सोचें तो शायद समाधान मिल सके। उसने बच्चों को बुलाया और सभी ने एक जगह बैठकर मौन साधना की। कुछ समय बाद रघु ने कहा, हम सभी को मिलकर तालाब की मरम्मत करनी चाहिए। इससे बारिश का पानी इकट्ठा होगा। बच्चों ने सहमति जताई। उन्होंने मिलकर तालाब की मरम्मत की और कुछ दिनों बाद बारिश आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। गांव के लोग अब समझ गए थे कि मौन में कितनी शक्ति है। उन्होंने महसूस किया कि जब वे शांत रहते हैं तब वे अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक दिन सभी गांव वाले बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आपने हमें मौन का महत्व सिखाया। हम आपके प्रति आभारी हैं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह अपने आप को जानने और समझने का एक रास्ता है। इस प्रकार मौन ने उस गांव को एक नई दिशा दी। सब लोग समझ गए कि मौन में शांति और सच्चा ज्ञान है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी थोड़ी देर के लिए चुप रहना और अपने भीतर झांकना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।